हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नीमराज सुंडा का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक्सटेंशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगा, ये स्कीम फरवरी 2006 में स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था गरीब फैमिली के किसी एक मेंबर को 100 दिन का मिनिमम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ताकि उनकी जीविका चलती रहे। रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया इज़ परफॉर्म बाय स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक्सटेंशन एजुकेशन का जो दायित्व है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी संभालती है इंडिया में। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड फार्मिंग कम्युनिटी, जो लोग एक लिंक का काम करते हैं फार्मिंग कम्युनिटी के बीच में, मतलब किसानों और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स साइंटिस्ट के बीच में, उनको बोलते हैं विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर। विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर का काम ही यही होता है कि वो जो डिपार्टमेंट आदेश देता है, मतलब साइंटिस्ट कुछ टेक्निक बताता है, उसको फार्मर्स तक पहुंचाना और फार्मर्स की बातें साइंटिस्ट तक पहुंचाना, उनको क्या काम है। तो वो एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, जोड़ता है इन दोनों डिपार्टमेंट को। तो इसको बोलते हैं विलेज एक्सटेंशन वर्कर। अब डेमोन्स्ट्रेशन विच शोज द रियल वैल्यू और वर्थ ऑफ द न्यू प्रैक्टिसेस रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है नॉलेज गेनिंग बाय सीइंग एंड डूइंग। पहले हम देख के किसी चीज़ को सीखते हैं, फिर उसको हम करते हैं। तो ये दो टाइप का होता है डेमोन्स्ट्रेशन। एक होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन होता है, दूसरा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में हम कोई भी स्किल सिखाते हैं, लोगों को दिखा के बता देते हैं कि इसको इस तरीके से करना है, और फिर वो अडॉप्ट कर लेते हैं और उस तरीके से करते हैं। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, दो चीज़ को कंपेयर करते हैं कि इस मेथड से करेंगे तो हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, इस मेथड से करेंगे तो इतना मिलेगा। इन दोनों को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो रियल वर्थ बताते हैं हम किसी चीज़ को। तो इस टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन को बोलते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग अ कॉन्शियस एंड पर्पसफुल एक्शन इज कॉल्ड एज मोटिवेशन। किसी भी पर्सन को कुछ काम करने के लिए, कुछ पर्पसफुल एक्शन करने के लिए इनिशिएट करना, उसको प्रेरित करना ताकि वो कुछ पर्पसफुल एक्शन करे, कुछ उपयोगी काम करे, इस प्रोसेस को बोलते हैं मोटिवेशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर इज़ अ मैसेंजर मैन। अभी हमने बताया था एक्सटेंशन वर्कर क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, यानी मैसेंजर मैन होता है। मैसेज साइंटिस्ट के फार्मर तक पहुंचाएगा और फार्मर्स के साइंटिस्ट तक पहुंचाएगा। एक्सटेंशन टीचिंग इज़ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है टू वे, मतलब सिर्फ टीचर्स नहीं सिखाते हैं फार्मर्स को, फार्मर्स भी टीचर को सिखाते हैं। मतलब दोनों तरीके से फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। टीचर्स भी फार्मर को सिखाते हैं और फार्मर्स भी टीचर को सिखाते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड एंड हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम इज़ फॉर्मल एजुकेशन। जब किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे देखा है आपने, स्कूल एक इंस्टीट्यूशन हो गई, कॉलेज के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूशन हो गया। क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड मतलब क्रोनोलॉजी की फॉलो होती है कि पहले फर्स्ट पढ़ोगे, फिर सेकंड, फिर उसकी ग्रेडिंग होती है, पेपर वगैरह होता है, एक हायरार्की फॉलो होती है, कि स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं फॉर्मल सिस्टम। मतलब फॉर्मेलिटी के साथ सब कुछ होता है, कि एक हर चीज़ फिक्स होता है कि एक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत होगा, एक क्रोनोलॉजी फॉलो होगी कि इस एज के बच्चे इस क्लास में। तो इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम को बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। सेंसरी सिचुएशन इज़ मोर इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम किसी से पर्सनल बातचीत करते हैं तो उस टाइप सिचुएशन थोड़ी सेंसरी हो जाती है। ओवर अडॉप्शन में ड्यू टू इनसफिशिएंट नॉलेज। ओवर अडॉप्शन होता है मतलब किसी टेक्निक को बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना लेना। मतलब कोई टेक्निक, जैसे फार्मर ने हमें बताया श्रिम्प कल्चर यानी झींगा के पालन के लिए अगर हम उसमें एंटीबायोटिक्स डालते हैं तो झींगे जो होते हैं हमारे बहुत हेल्दी पैदा होंगे। लेकिन एंटीबायोटिक्स हमें एक ही बार डालना है, लेकिन हम उसको बार बार डाल रहे हैं कि हमारा हेल्दी हो। तो इस टाइप का इनसफिशिएंट नॉलेज की वजह से हमारा कल्टीवेशन बेकार हो जाता है। इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं ओवर अडॉप्शन, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको अपना लें लेकिन इतना रिकमेंडेड नहीं है। फार्म मैनेजमेंट इज़ अ इंट्रा फार्म साइंस। फार्म मैनेजमेंट एक टाइप का इंट्रा फार्म साइंस है। फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन मिलता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। शॉर्ट टर्म लोन वो होते हैं जिनको 1 से 1.5 साल के अंदर चुकाना रहता है। बेसिकली ये क्रॉप वगैरह के लिए मिलते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए सबसे असरकारक जो अप्रोच है टेलीफोन कॉल। फेस टू फेस अगर हम किसी से मिलने जाएंगे तो शायद हम उसके घर जा रहे हैं, वो जिसके घर जा रहे हैं वो घर पे ना हो,
या फिर उसके घर पे कोई प्रोग्राम हो, बहुत भीड़ भाड़ हो, हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, या वो आउट ऑफ टाउन हो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे सिंपल है कि हम उसको फ़ोन कॉल करके जो भी डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर उसको जो भी बताना चाह रहे हैं वो आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे इफेक्टिव अप्रोच होती है पर्सनल कॉन्टैक्ट की, टेलीफोन कॉल। The accepted ways of eating, meeting folks, wooing, training the youth, supporting the ages are called customs. जो एक्सेप्टेड वेज हैं, बहुत प्राचीन टाइम से हमारे यहाँ जो खाने का तरीका है, शादी विवाह, लोगों की गैदरिंग, इस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं कस्टम, यानी प्रथा, जो पुराने समय से चला आ रहा है। विच इज़ ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो मतलब सुनाई देना, विजुअल मतलब दिखाई देना। जो सुनाई और दोनों दिखाई दोनों देता है, इस टाइप का ऐड होता है पपेट शो। पपेट शो यानी कठपुतली का शो। मैंने देखा है कठपुतली में वो एक्टिंग करके भी दिखाती है और उसमें कुछ लोग बोलते भी है पीछे से, तो ऑडियो वीडियो दोनों रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड। द मोस्ट इन्फ्लुएंस टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन सा करता है? मैथड डेमोन्स्ट्रेशन। हम देख के किसी चीज़ को सीखते हैं तो ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। दो चीज़ को अगर हम कंपेयर करें, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा देर से इफ़ेक्ट करता है, लेकिन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में हम तुरंत किसी स्किल को देख के सीख जाते हैं, तो इन्फ्लुएंस करता है ज़्यादा लोगों को। इस टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन को बोलते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम मतलब रिसर्चर्स ट्रेनिंग देंगे फार्मर्स को ताकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ये चालू हुआ था राजस्थान में। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd Act 1992 come into force to provide constitutional status to the पंचायती राज सिस्टम in the year 1993। पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 1993 में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वो होता है जिसमें फॉर्मल एजुकेशन का कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि स्कूल में ही पढ़ाएंगे, कोई भी बिल्डिंग हम उसको चूज़ कर सकते हैं उनको शिक्षा देने के लिए। कोई भी एज फिक्स नहीं होती है, किसी भी एज के लोग इसमें शिक्षा ले सकते हैं। कोई पेपर नहीं होता, कोई क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं होती है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन इस टाइप का एजुकेशन है जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। द टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर। दो प्रमुख प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत है एक्सटेंशन एजुकेशन के, पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप। पार्टिसिपेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, और लीडरशिप लीडर की भूमिका निभाएं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सेमिनार अरेंज किया, उसमें बहुत से गांव के किसानों को बुलाया और उनको बताया कि इस टेक्निक से अगर आप खेती करोगे तो आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसमें पार्टिसिपेट करें, आएँ। फिर वहाँ से जो उन्होंने सीखा वो लीडरशिप की भूमिका निभाएं, अपने गाँव में जाएँ और ख़ुद तो अपनाएं, बाकी लोगों को भी प्रेरित करें एज अ लीडर कि आप ये टेक्निक अपनाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ द बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ विलेजर। विलेज की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है मूलभूत इंस्टीट्यूशन होती है, संस्था होती है। कैटेगरी ऑफ न्यू इनोवेशन अडॉप्टर। किसी भी इनोवेशन को अडॉप्ट करने वाले की 5 कैटेगरी होती है। पहला होता है इनोवेटर। ऐसे लोग जो किसी भी नई टेक्निक के आने के बाद उसका पूरा नॉलेज लेते हैं कि ये टेक्निक कैसी है, इसका क्या फ़ायदा है, और फिर उसको तुरंत अपना लेते हैं। जो 2.5% टोटल पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, तुरंत अपना लेते हैं किसी टेक्निक को। फिर आता है अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स वो होते हैं जो लोकल लीडर के इन्फ्लुएंस में आके किसी भी टेक्निक को अपनाते हैं। मतलब वहाँ के नेता लोग कह दे कि ये टेक्निक अच्छी है तो उनके वे में आके वो टेक्निक को अपनाते हैं। 13.5% पॉपुलेशन के लोग ऐसा करते हैं। फिर 2 और कैटेगरी आती है, इसमें नहीं दिया है, अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी में वो लोग आते हैं जो कॉमन पीपल का देख के फिर उस चीज़ को अपनाते हैं, मतलब लोकल लीडर के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। जब आम लोग उसको यूज़ करने लगते हैं तो वो भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। 34% टोटल पॉपुलेशन के इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी में वो लोग आते हैं जो अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों का देख के उस टेक्निक को अपनाते हैं। ये भी 34% होते हैं टोटल पॉपुलेशन के। लास्ट कैटेगरी है लैगार्ड्स, जो सबसे लास्ट में किसी भी टेक्निक को अपनाते हैं उनको बोलते हैं लैगार्ड्स। 16% होते हैं ये टोटल पॉपुलेशन के। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। दोस्तों, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।